20वीं शताब्दी के नासा के सबसे आइकॉनिक स्पेसक्राफ्ट्स के साथ कुछ काफी अजीब चीजें होने लगी हैं। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से पिछले 45 सालों से लगातार दूर जाता वॉयेजर 1 आज भी पूरे सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये नासा को कुछ काफी अजीब मैसेजेस भेज रहा है और जिन्हें नासा भी समझ नहीं पा रहा। वॉयेजर 1 के एंटीनास को हमेशा पृथ्वी की तरफ रखने वाले कंप्यूटर से ये अजीब मैसेजेस आ रहे हैं जो कि कुछ हद तक जीरोस की कई रोज के जैसे हैं। वॉयेजर के टीम मेंबर्स जैसे इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर सुजेन, जो कि 1984 के बाद से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ काम कर रही है, वो ये जानने में लगी है कि इस दूर के प्रोब के साथ आखिर क्या हो रहा है। अगर बात करें इस वॉयेजर 1 की, तो ये करंटली इंटरस्टेलर स्पेस में है और जो सोलर विंड से भरे रीजन हीलियोपॉस को पीछे छोड़कर 2012 में इस इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा था। हालांकि इस इंटरस्टेलर स्पेस में होने के बाद अभी भी ये हमारे सूर्य की ग्रेविटी के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है और ये हमारे सौर मंडल से अभी बाहर नहीं निकला। जैसे जैसे ये हमारे कॉस्मिक होम सोलर सिस्टम के किनारे के करीब जाता जा रहा है, इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस हद को पार करते हुए इससे भी कहीं आगे तक स्पेस में जाने के काबिल है। पर जैसे जैसे ये हमसे दूर जाता जा रहा है, वैसे वैसे ये उतना ही पुराना भी होता जा रहा है। ये आज हमारी पृथ्वी से 14.5 बिलियन माइल्स की दूरी पर है और ये हर साल लगभग 3.6 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस वॉयेजर को 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च करने के 2 हफ्तों बाद लॉन्च किया गया था। शुरू में तो इन दोनों वॉयेजर्स का पाथ लगभग सिमिलर ही था, लेकिन जो शनि के फ्लाईबाय के बाद पूरी तरह से 1980 और 1981 में चेंज हो गया था। जब सुजेन से इस बारे में पूछा गया कि क्या ये किसी तरह के एलियंस के संकेत हो सकते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये किसी तरह के एलियंस के सबूत नहीं है। उन्होंने वॉयेजर 1 के इस स्ट्रेंज सिग्नल के पीछे का कारण इसके सर्किट्स में किसी तरह की किसी प्रॉब्लम को बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम इसके बारे में सोचे तो वॉयेजर 1 के सर्किट्स आज से 45 साल पुराने हैं और जिनसे जुड़ी सबसे अमेजिंग चीज ये है कि इतने सालों बाद आज भी सही तरह से काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 के बारे में बताते हुए सुजन कहती हैं कि वॉयेजर्स अपने समय से इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये आज भी इनमें होने वाली किसी प्रॉब्लम को खुद से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के आखिरी किनारे के करीब घूम रहा है, जहां पर हमारे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो भी कुछ ऐसे तरीकों से जिन्हें अभी तक हमारे द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया, तो उनकी वजह से भी ऐसा कुछ होना पॉसिबल है। इस तरह से ये इंटरेक्शंस वॉयेजर 1 के डेटा के साथ इंटरफेयर कर रही है। जैसे मैंने बताया कि कैसे वॉयेजर्स इनमें होने वाली किसी प्रॉब्लम को खुद ही डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सुजेन कहती हैं कि इनके पास ऐसी बहुत सी कैपेबिलिटीज हैं जिससे ये ऑटोनॉमसली प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हुए खुद को सेफ मोड में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी की करंट कंडीशन को देखें तो इस स्पेसक्राफ्ट ने अभी तक खुद को किसी भी फॉल्ट प्रोटेक्शन सेफ मोड में नहीं डाला, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर्स अभी तक इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं कि इसमें किसी तरह का कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। शायद किसी मामूली सी गड़बड़ी की वजह से ही इसने किसी अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वॉयेजर्स को पृथ्वी से कंट्रोल करने वाली टीम सक्सेसफुली इस बात का पता लगाने में कामयाब रही है कि आखिर ये प्रॉब्लम वॉयेजर के किस कंपोनेंट की वजह से है, और वो है एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर लगे 3 कंप्यूटर्स में से एक है और जो स्पेस में वॉयेजर की ओरिएंटेशन के लिए जिम्मेवार है, यानी कि इसके थ्रस्टर्स को कंट्रोल करने और इसके हाई गेन एंटीनास को हमेशा हमारी पृथ्वी की तरफ पॉइंट करने के लिए, ताकि इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहे हमारे वॉयेजर 1 के साथ हम कम्युनिकेट करते हुए इससे आ रहे डेटा को रिसीव कर पाएं।
अभी की इस प्रॉब्लम को खोजने के बाद वॉयेजर 1 की टीम ने इसे स्टीयर और नेविगेट करने का ट्राई किया और जैसा करने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे, जिससे वॉयेजर 1 की टीम ये भी जान पाई कि ये स्पेसक्राफ्ट अभी पूरे सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इससे आ रहे सिग्नल्स ही हमारी समझ से बाहर हैं, जो या तो ज्यादातर जीरो से भरे हैं या उनमें 337 नंबर है। क्या ये सिग्नल इस स्पेसक्राफ्ट की बुरी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए सुजैन कहती हैं कि अगर कुछ ऐसा होता तो हमें वॉयेजर 1 से आ रहे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ में गिरावट देखने को मिलती, लेकिन जैसा कुछ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। वो कहती हैं कि हमारी अभी तक की इस प्रॉब्लम की जांच से हमें ये पता चला है कि इसके फ्लाइट डेटा सिस्टम के साथ किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस है, कोई ऐसी चीज जो इसके टेलीमेट्री डेटा के साथ मिक्सअप होते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये चीज क्या है? इसके बारे में वो कहती हैं कि ये चीज हमें अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उनके प्लान के बारे में सुजैन बताती हैं कि इससे जुड़ा अगला स्टेप होगा इस प्रॉब्लम के पीछे के मेन रीजंस का पता लगाना, और जिसे 2 स्टेप्स में किया जाएगा, जिसमें से पहला होगा इस एनोमली के रूट कॉज यानी मेन रीजन का पता लगाना। वो कहती हैं कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो हम तब डिसाइड करेंगे कि इस वॉयेजर 1 के साथ आगे क्या किया जाना चाहिए। इससे हम ये भी जान पाएंगे कि क्या इसके किसी कंपोनेंट को हमें रीसेट करने की जरूरत है या फिर हमें इसमें लगे बैकअप हार्डवेयर को चालू करना होगा। वो कहती हैं कि 45 सालों बाद भी इन स्पेसक्राफ्ट पर आज भी ऐसा हार्डवेयर है जिसे बैकअप या फिर किसी इमरजेंसी के लिए अभी तक बचाकर रखा गया है, लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम जुड़ी है। सुजैन कहती हैं कि इस वॉयेजर्स का दशकों लंबा मिशन ही अब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि जिन लोगों ने वॉयेजर्स को डिजाइन किया था, इनके सर्किट्स को डिजाइन किया था, वो आज या तो रिटायर हो चुके हैं और या फिर इस दुनिया को ही अलविदा कर चुके हैं, जो कि वही मेन रीजंस में से एक है जिसके कारण हम नहीं जानते कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इन स्ट्रेंज सिग्नल्स को बना रही है। वॉयेजर्स की करंट टीम अभी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर उसे सॉल्व करते हुए वॉयेजर 1 को फिर से ऑपरेशनल करने में लगी है। वो कहती हैं कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो शायद हमें ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं जो शायद इस वॉयेजर 1 को खतरे में डाल दें, लेकिन हमारा मेन फोकस अभी उस एनोमली का पता लगाने पर ही है, ताकि हम अच्छी तरह से ये समझ पाएं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। एक बार प्रॉब्लम के पता चलने के बाद उसे सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा। वो वॉयेजर 1 को लेकर कहती हैं कि इस हिस्टोरिकल स्पेसक्राफ्ट को लेकर हमारी पूरी टीम का फोकस इसी बात पर है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को इसके फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ताकि इस स्पेसक्राफ्ट को जितना हो सके उतने ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेट किया जा पाए। फिलहाल सुजैन और वॉयेजर्स की टीम दोनों ही वॉयेजर 1 द्वारा भेजे गए स्ट्रेंज सिग्नल्स के पीछे के रीजंस को जानने में लगे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।